और इस स्वादिष्ट सी मिठाई रेसिपी को हम बनाएंगे बिना घी, दूध, मावा या अन्य महंगे खाद्य पदार्थों के बिना। हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी हैं मेरी तरह मीठा या मिठाई खाने के शौकीन, तो आज मैं आप सभी के लिए लेकर आ गई हूँ बिल्कुल यूनिक, आसान और स्वादिष्ट सी मिठाई बनाने की रेसिपी। इस स्पेशल सी मिठाई रेसिपी को हम बनाएंगे कच्चा मूंगफली दाना साथ ही चीनी के मिश्रण से। अब त्योहारों का सीजन भी आ गया है, आज से नवरात्रे शुरू हो गए हैं। 10 से 15 दिन बाद दशहरा, दिवाली और अन्य त्योहार भी आने वाले हैं, तो आप इस मिठाई रेसिपी को जरूर से बनाएं। इस दिवाली आप सभी अपने घर में अपने परिवार के सदस्य साथ ही अपने रिश्तेदारों के लिए ना घर पर स्वादिष्ट मिठाई बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये मूंगफली और चीनी से बनने वाली मिठाई हूबहू काजू कतली और मावा बर्फी के जैसे ही होती है स्वादिष्ट खाने में। एक बार मेरे तरीके से आपने इस मिठाई को बना लिया ना, तो सभी आपकी तारीफें जरूर से करेंगे। कोई ये बोलेगा ही नहीं कि आपने इस मिठाई को घर पे बनाया है। हूबहू हलवाई स्टाइल में हम इस मिठाई को बनाएंगे और इस मिठाई को आप ना एक बार बनाकर 3 से 4 दिन तक फ्रिज में स्टोर कर आराम से रखकर खा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए मिठाई बनाने की रेसिपी को जान लेंगे। इस कटोरी में मैंने 200 से 250 ग्राम कच्ची मूंगफली के दाने ले रखे हैं। किसी के भी घर में ना मूंगफली के छिलके उतारी हुई नहीं रहती है, छिलके रहते ही है मूंगफली के दानों में। तो हमें ना सबसे पहले इन छिलकों को उतार लेना है। छिलके उतारने के लिए हम इन्हें एक बर्तन में चूल्हे पर ना हल्की आंच पे भून लेंगे। तो यहाँ पे बर्तन के नाम पे मैंने नॉन स्टिक पैन ले रखा है। आपके घर में जो भी बर्तन है आप उस बर्तन में ना इन मूंगफलियों को सिर्फ बस छिलके ब्राउन होने तक भून लेना है, ज़्यादा नहीं भूनना है हमें मूंगफलियों को। बाहर की छिलकों में जब दरारें पड़ने लगे ना, तो उसी टाइम आप गैस को बंद कर लेंगे। अंदर की जो गिरी है ना, उसे हम सफ़ेद ही रहने देंगे। और यहाँ पे देखिए मैंने गैस की फ्लेम बिल्कुल लो की हुई है। कुछ ही सेकेंड्स में देखिए मूंगफली में ना हल्की हल्की दरारें भी पड़ने लग गई है और भुनने की ना खुशबू भी आने लग गई है। हमारी जो मूंगफली है वो अच्छे से भुन चुकी है। अब हम इसी समय गैस को कर लेंगे ऑफ। देखिए जी, गैस हमने ऑफ कर ली है। और अब इन भुनी हुई मूंगफलियों से ना हमें छिलके उतार लेने हैं। छिलके उतारने के लिए हम हाथों का ही इस्तेमाल करेंगे। अभी हमारी मूंगफलियां काफी गर्म हो रखी है, तो थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। थोड़ी देर मेहनत करने के बाद मूंगफली के सारे दानों से मैंने हाथों से रगड़कर छिलके पूरी तरह उतार लिए हैं। अब हमें मूंगफली के दाने और छिलके अलग कर लेने हैं। तो इन्हें अलग करने का ना आसान सा तरीका रहता है। आपके घर में मोटी कोई छन्नी हो, उससे भी आप छिलकों को छानकर अलग निकाल ले। वो भी नहीं है तो आप सूप ले सकते हैं, सूप से फटक के भी इन्हें अलग निकाल सकते हैं। वो भी नहीं है तो आप मेरी तरह ना पूरी तलने की कोई छेनी ले सकते हैं। ये देखिए ऐसी, और छेनी के ऊपर से आप दानों को रखें और ऐसे चलाएं। ये देखिए छिलके बिल्कुल अलग हो जा रहे हैं और हमारी किचन भी ना इन छिलकों से गंदी नहीं हो रही है। छिलके एक सामने थाली में ही इकट्ठा हो जा रहे हैं। रसोई में बिना मूंगफली के छिलके फैलाए हुए मैंने छिलकों से ना मूंगफली के सारे सफेद दाने अलग कर लिए हैं। और अब छिलकों को साइड रख देंगे और ये जो हमने मूंगफली साफ करके ले रखे हैं ना, इसका हम एक पाउडर बना के तैयार कर लेंगे। पाउडर बनाने के लिए हम मिक्सी के जार का इस्तेमाल करेंगे। और अब इन सारी मूंगफलियों को हम ना बारीक करके पीस लेंगे। मूंगफली को पीसते समय एक जरूरी बात का ध्यान रखें, इसमें ना अपने आप में काफी ज्यादा मात्रा में तेल होता है। अगर हम एक ही बारी में इसे पीस लेंगे तो इसका ना तेल पूरा छूट जाएगा और इसका एक डो बन जाएगा भाई जार में ही। तो हमें डो बिल्कुल भी नहीं बनाना है, एक बारीक पाउडर सा हमें इसका चाहिए। तो रुक रुक के आप मिक्सी चलाएं और इसे पीसें। तो अभी देखिए काफी भुरभुरापन है और अभी हमें ना इसे बारीक बनाकर पीसना है। तो चलिए दोबारा से मिक्सी को ऑन करते हैं और इसे पीस लेते हैं। 2 बारी पीसने पर हमारा मूंगफली का ना आप देखिए हल्का हल्का बारीक पाउडर बनने लग गया है। दोस्तों, ये मिठाई मूंगफली से बन रही है तो मूंगफली का फ्लेवर मिठाई में आना तो बनता ही है। मूंगफली का फ्लेवर ना आए उसके लिए ना हम
डिस्कनेक्ट कोकोनट पाउडर का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपके पास सूखा नारियल का पाउडर है तो आप वो भी ले सकते हैं। अगर मेरी तरह आपके पास वो नहीं है तो आप सूखा नारियल को कद्दूकस कर लें बारीक तरह से, और इसे भी ना हम अब यहाँ मूंगफली के पाउडर के साथ मिक्स करके मिक्सी में बारीक करके पीस लेंगे। यहाँ पे मैंने एक पूरा नारियल का गोला लिया है छोटे साइज का, और उसको मैंने कद्दूकस थोड़ी देर पहले कर लिया था। अब इन दोनों सामग्री को ना एक साथ बारीक पीसकर तैयार कर लेंगे पाउडर। नारियल डालने के बाद मैंने मूंगफली और नारियल को 2 बार अच्छे से पीस लिया है रुक रुक कर, और अभी हमारा देखिए मूंगफली और नारियल का बारीक पाउडर बनकर तैयार हो गया है। हमें ऐसा ही फाइन पाउडर चाहिए मिठाई बनाने के लिए। अब चाशनी बनाने के लिए हम दोबारा एक पैन ले लेंगे। यहाँ पे मैं चीनी की चाशनी बना रही हूँ, तो मैंने 250 ग्राम मूंगफली ले रखी है। तो 250 ग्राम मूंगफली में ना मैं एक छोटी कटोरी से फुल भरकर चीनी ले रही हूँ चाशनी बनाने के लिए। चीनी को हम पैन में डाल देंगे। अब चीनी गलाने के लिए हम आधा गिलास पानी का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे हमने एक छोटी कटोरी फुल भरकर चीनी ले रखी है, तो चीनी का हाफ हम पानी लेंगे। अब पानी डालने के बाद चीनी को बिल्कुल अच्छे से गलने देंगे और एक तार वाली चाशनी बनाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे हम पानी थोड़ा सा ऐड कर देंगे। गिलास में थोड़ा बहुत पानी और बचा हुआ है, इसे हम साइड रख देंगे और चीनी को गलने देंगे। यहाँ पे मैंने अच्छे से चला लिया है पानी और चीनी को। बिल्कुल चलाते रहेंगे जब तक हमारी चीनी अच्छे से गले ना। पैन काफ़ी गर्म हो रखा था, तो चीनी हमारी अच्छे से गलने लग गई है बहुत ही जल्दी। चाशनी को पकाते समय मैंने गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो रखा है, और अब लो फ्लेम पे 1 से 2 मिनट तक चाशनी को अच्छे से पका लें, जब तक हमारी चाशनी पक के गाढ़ी नहीं हो जाती है। चीनी की चाशनी को मैंने चलाते हुए करीबन 1 से 1.5 मिनट तक पका लिया है। अब हम गैस को कर देंगे ऑफ, और चाशनी को ना हम थोड़ी देर ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। ठंडा होने से ना चाशनी में तार बनते हैं और पता लगता है कि हमारी चाशनी कैसी बनी है, परफेक्ट बनी है या गीली बनी है। तो हल्का सा ठंडा होने देंगे। चीनी की चाशनी को यहाँ पे ठंडा होते हुए कम से कम 2 मिनट का समय हो गया है। अब हम एक बार चाशनी को चेक कर लेंगे कि गाढ़ी बनी है या पतली। तो यहाँ पे देखिए कुछ ऐसे करके चेक करेंगे। ये देखिए जी तार बनने लग गए हैं चाशनी में, तो इससे पता चलता है कि हमारी चाशनी परफेक्ट बन के तैयार हुई है। अब हम नारियल और पिसे हुए मूंगफली के पाउडर को ना यहाँ पैन में डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस को हम ऑफ ही रखेंगे, ऑन नहीं रखेंगे। और इस मिठाई का स्वाद बढ़ाने के लिए ना हम दूध का पाउडर भी डाल लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 बड़े चम्मच दूध का पाउडर ले रखा है। दूध पाउडर डालने से ना एक तो जो कच्ची मूंगफली का टेस्ट रहता है ना वो मिठाई से हट जाता है, और एक अलग ही टेस्ट आता है भाई इस मिठाई में। साथ ही हम डाल देंगे 1 बड़ी चम्मच इलायची पाउडर। इलायची पाउडर डालने से इलायची फ्लेवर आ जाता है मिठाई में। अब चलाते हुए हम इन सारी सामग्री को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चाशनी को हमने ज़्यादा ठंडा नहीं किया है, हल्का सा ही ठंडा रखा है। अब हम इसे ना जल्दी जल्दी चलाते रहेंगे ताकि हमारा जो मिक्सचर है ना इसमें गांठें ना बने, लम्स बिल्कुल भी ना बने, और एक परफेक्ट डो सा तैयार कर लेना है। सारी चीजों को मिलाकर हमें लगातार चीनी की चाशनी के साथ सारे तरह के इंग्रेडिएंट्स को चलाते हुए मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, और देखिए एक भी लम्स नहीं आने दिया है। अभी हमारा जो मिक्सचर है यानी कि ये जो मिठाई का डो है ना वो थोड़ा सा गीला है। अब हम दोबारा से गैस को कर लेंगे ऑन, और 1 से 2 मिनट तक इन सारी सामग्री को ना अच्छे से पका लेंगे। और
गैस पे पकाते समय भी ना हमें इसे चलाते रहना है पैन में। इसे हम बिल्कुल छोड़ेंगे नहीं, अगर छोड़ेंगे तो ये ना भुरभुरा सा बन जाएगा। हमें इसे बिल्कुल भी भुरभुरा नहीं होने देना है, बिल्कुल मॉइस्ट बनाना है हमें। सॉफ्ट सा डो बनाकर हमें तैयार कर लेना है। ये देखिए, और गैस ऑन करते ही देखिए डो ने ना पैन को छोड़ना भी शुरू कर दिया है। इससे पता लगता है कि हमारा जो मिठाई का डो है ना वो बिल्कुल अच्छे से बनके तैयार हो रहा है। मिश्रण को 1 से 2 मिनट तक मैंने हल्की फ्लेम पे ना गैस की पका लिया है। और देखिए अभी मिश्रण ने ना पैन को छोड़ना भी शुरू कर दिया है। अभी मैंने गैस ऑफ कर दी है और अब पैन को हम चूल्हे से नीचे उतार लेंगे। मिश्रण को जब हम ठंडा करेंगे ना तो चलाते हुए ही ठंडा करेंगे, ताकि ना इसमें किसी भी तरह की एक भी लम्स ना आए। ये देखिए जी, कुछ ऐसा। मिश्रण को 5 से 6 मिनट लगातार चलाने के बाद मैंने स्मूथ सा डो बनाकर तैयार कर लिया है। और अभी हमारा जो मिक्सचर है ना वो ठंडा हो गया है, हल्का सा ही गर्म है। अब ये देखिए हाथ जल नहीं रहे हैं पकड़ने पर। जितना हमारा डो स्मूथ सा बनेगा ना उतने बाद में जो मिठाई के पीस निकलेंगे ना काटने के बाद, वो बढ़िया से निकलेंगे भाई। ये देखिए जी, बहुत ही स्मूथ सा डो बनकर तैयार हुआ है, स्पंजी सॉफ्ट सा। अब हम कोई सा भी एक चौड़ा बर्तन ले लेंगे। आप चाहे तो थाली भी ले सकते हैं या तो मेरी तरह बड़े साइज की परात भी ले सकते हैं। परात को हम उल्टा कर देंगे। अगर आप थाली लेते हैं तो उसे उल्टा कर लीजिए और उसके ऊपर से ना घी लगा लीजिए। घी से ग्रीस करना बहुत ज़रूरी है। वो इसलिए जब हम मिठाई के पीस निकालेंगे ना तो वो परात पे नहीं चिपकेंगे ग्रीस करने से। हम ना मिश्रण को यहाँ परात के ऊपर से रख देंगे और मिठाई को सेफ देने के लिए ना इस सारे मिश्रण को बेलन की मदद से हल्का हल्का करके चौड़ा सा बेल लेंगे। हल्के हाथों से प्रेस करें, ज़्यादा टाइट नहीं। बेलन से एक बार मिश्रण को मैंने अच्छे से फैला लिया था। अब हम चौकोर आकार देने के लिए थोड़ा सा हाथों से ना इसे ऊपर नीचे की तरफ से नीचे को दबा लेंगे और इसे दोबारा से अब हम बेलन से और फैला लेंगे। अभी हमारा जो मिश्रण है ना वो काफ़ी मोटा सा है, हमें थोड़ा पतला पतला साइज का मिठाई का पीसेस चाहिए। तो हम थोड़ा सा मिश्रण को परात में ना और फैला लेंगे। मिठाई के मिश्रण को मैंने परात में चारों ओर चौकोर आकार में अच्छे से फैला लिया है। मिठाई का स्वाद और बढ़ाने के लिए ना आप अपने मन पसंदीदा कोई भी ड्राई फ्रूट को ना हल्का सा क्रश करके मिठाई के ऊपर से डाल सकते हैं, जब ये ऐसी हल्की सी गर्म रहे। और वैसे तो ड्राई फ्रूट डालना ऑप्शनल नहीं है, डाल भी सकते हो नहीं भी डाल सकते हो। आपको खाना पसंद है तो डालिएगा और नहीं पसंद है मेरी तरह तो मत डालिएगा। अब हम ना इस मिश्रण को आकार दे देंगे। आकार देने के लिए हम यहाँ पे एक चाकू ले लेंगे और काटने से पहले ना अब हम हलवाई की तरह मिठाई को बना रहे हैं, तो हम ना सिल्वर चांदी पेपर का इस्तेमाल भी करेंगे। तो यहाँ पे देखिए अब एक एक पेपर को निकालकर यहाँ मिठाई के ऊपर से कुछ ऐसा रख देंगे बड़े ही सावधानी से। ये पेपर काफी पतले होते हैं और गरम मिश्रण पे तो आप इनको बिल्कुल भी ना डालें। देखिए ऐसा फटते हैं ये, हल्के से हाथ लगाने पे भी इन्हें बड़ी सावधानी से रखना पड़ता है। सिल्वर चांदी को मैंने जैसे तैसे करके मिश्रण के ऊपर किसी भी आकार में रख दिया है। अब हम मिठाई के पीसेस काट लेंगे अपने मन पसंदीदा किसी भी आकार में। आप चाहे तो गोल, लंबा, त्रिकोण, चौकोर किसी भी आकार का मिठाई के पीसेस को काट सकते हैं। सबसे पहले साइड साइड के ये मोटे मोटे हिस्से हटा लेंगे चारों ओर से। ऐसा करने से ना बिल्कुल चौकोर आकार की बाद में मिठाई के पीसेस निकलकर तैयार होते हैं। और चाकू को ना आप एक बार घी से ज़रूर ग्रीस कर ले। ऐसा करने से ना मिठाई चाकू पे बिल्कुल भी नहीं चिपकती है और एक अच्छे से पीस निकल के तैयार होते हैं। अब हम लोग मिठाई को ना चौड़े चौड़े चौकोर हिस्सों में काट लेंगे। मुझे तो चौकोर हिस्सों में ही मिठाई खाना पसंद है।
पहली बार में हमने मिठाई को लंबे लंबे पीसेस में काटा। अब हम परात को दूसरी ओर पलट लेंगे और मिठाई को ना छोटा आकार देने के लिए कुछ मेरी तरह ऐसा काट लेंगे। ये देखिए जी, बिल्कुल परफेक्ट से पीस अब मिठाई के दिखने लग गए हैं काटने के बाद। चलो जी, मिठाई काट के मैंने इन्हें चौखटा आकार दे दिया है। अब हम एक एक पीस को ना चाकू की ही मदद से अलग अलग निकालेंगे। देखिए, तो यहाँ पे देखिए हमारी मिठाई है ना जो, वो बिल्कुल परफेक्ट बनके निकली है। ना तो ज़्यादा सख्त बनी है ना ज़्यादा सॉफ्ट बनी है, बिल्कुल परफेक्ट बनके तैयार हुई है। और इस मिठाई को तो देख के ऐसा लग ही नहीं रहा कि इसको घर पे बनाया होगा हमने। अब ये मिठाई घर पे बन रही है तो आप अपने मन पसंदीदा किसी भी आकार का इसे काट कर निकाल सकते हैं। दोस्तों, ये मिठाई ना बाज़ारों में मिलने वाली काजू कतली और साथ ही मावा बर्फ़ी को टक्कर देने वाली है, उनसे भी ज़्यादा स्वादिष्ट होती है खाने में। साथ ही इस मिठाई को हम अपने घर पे बनाते हैं तो पूरी होममेड रहती है, काफ़ी सफाई से हम लोग बनाते हैं अपने घर में किसी भी तरह का खान पान या पकवान। तो हमारे शरीर के लिए हेल्दी भी रहता है ऐसे मिठाइयों का सेवन करना। त्योहारों के समय बाज़ारों में मावा बर्फ़ी और काजू कतली जैसी स्वादिष्ट लजीज मिठाइयाँ बहुत महंगी मिलती हैं। हर कोई इन मिठाइयों को नहीं खरीद पाता त्योहारों के समय, तो चिंता आप बिल्कुल भी ना करें। जिस तरीके से मैंने मूंगफली और चीनी से इस मिठाई रेसिपी को बनाया है, आप भी ज़रूर से बनाना ट्राई कीजिएगा। हूबहू मावा बर्फ़ी और काजू कतली की तरह ही दिखती है और खाने में तो इतनी लटपटी लाजवाब होती है ना भाई, जीभ में रखते ही मुंह में घुसी जाती है और हम लोग ना स्वाद में ऐसे खो जाते हैं कि पता ही नहीं चलता कि घर पे बनी है या बाज़ार से लाए हैं। भाई बिल्कुल हलवाई स्टाइल है ये मूंगफली और चीनी से बनने वाली मिठाई रेसिपी। तो फ्रेंड्स, आप भी ज़रूर से बनाना ट्राई कीजिएगा मेरी तरह। साथ ही इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने जितने भी इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया है वो हमारे अपने घर के ही हैं और मेजरमेंट के हिसाब से आप इंग्रेडिएंट्स रखें मेरी तरह, तो आपकी ना परफेक्ट मिठाई बनकर तैयार होगी जैसे कि मैंने बनाई है। हमने 250 ग्राम कच्ची मूंगफली दाना लिया, साथ ही हमने एक छोटी कटोरी चीनी रखी, इसी के साथ मैंने 1 चम्मच इलायची पाउडर और 2 चम्मच हमने मिल्क पाउडर लिया। इसी में देखिए हमने आधा से 1 किलो मिठाई बनाकर तैयार कर ली है। अब इस मिठाई को आप लोग ना अपने परिवार के साथ मिलकर भी खा सकते हैं, साथ ही त्योहारों के समय अपने रिश्तेदारों में भी उनके घर भिजवा सकते हैं। सभी आपकी तारीफ़ें ज़रूर से करेंगे। और इस मिठाई की सबसे खास बात पता क्या है, इसे हमने बिना दूध, घी, मावा या अन्य महंगे खाद्य पदार्थ के बिना बनाया है और बनाने के बाद देखिए कितनी अच्छी लग रही है भाई खाने में। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को अब यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि आपको रेसिपी हेल्पफुल लगी होगी। अगर थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे ना तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, साथ ही एक हाइप भी ज़रूर दीजिएगा अपना वीडियो को। रेसिपी को लेकर आप सभी के मन में जो भी विचार आए उसे आप ना लिखकर कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय देवभूमि उत्तराखंड, जय हिंद, जय भारत, जय पहाड़।